हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि जब भी वो आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं। तो देखते हैं इस रीडिंग का या इस सवाल का जवाब यूनिवर्स क्या देना चाहती है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। जब भी वो आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन जब भी आपको देखते हैं, हो सकता है आपको दूर से देख रहे हो सकता है सोशल मीडिया पे देखते हो, या फिर आपकी कोई फ़ोटोज़ है, वो भी फील होता है कि हाँ कुछ तो है उनके पास, फ़ोटोज़ है, गिफ्ट है, बट फ़ोटो। सो जब भी देख रहे हैं स्पेशली रिसेंट एनर्जी में, तो क्या सोचते हैं प्लीज़। टेम्पल्स। सो जब भी आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं। एक बात तो है, जब भी आपको देखते हैं ना बहुत ज़्यादा एक हीलिंग की फीलिंग है। यस, हीलिंग की फीलिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब हीलिंग बहुत होती है उनकी। आप ना उनको जैसे ना एक एंजल की तरह फील होते हो समटाइम्स, लाइक ना स्पेशली रिसेंट एनर्जी में कुछ अलग हो रहा है आपका। एक मोमेंट के लिए ना एक एंजल की तरह फील होते हो जब भी आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं ना, वो अपनी दुख दर्द, अपनी तकलीफ है एक मोमेंट के लिए ना जैसे भूल जाते हैं, उसको जैसे ना हील, वो ज़ख्म है ना जैसे हील होते हैं। हालांकि अब दोनों के बीच में क्या हुआ है, मतलब ये जो निगेटिव वाला चीज़ है ना, या हो नहीं सकता, या जो भी है, दूरी है, सेपरेशन है, पिछले में बहुत सारा चीज़ें हुए हैं, ये सब चीज़ें ना एक मोमेंट के लिए ना भूल ही जाते हैं। ऐसा लगता है ना कि कुछ अलग ही फीलिंग है, एक डिवाइन कनेक्शन है, और अलग सा लाइक एक दिल में सुकून आ जाता है, एक शांति आ जाती है, एक हीलिंग फील होती है। तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है कि उन्हें खुद नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या हुआ। आप जैसे उनके अंदर का दर्द है ना, वो जैसे मिटा देते हो, एक अंदर का दर्द है। लेकिन इनकी जितनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी चाहिए थी, या स्पिरिचुअल उनको जिस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ना इनको बहुत सारे इशारे मिलते हैं, बहुत सारे इशारे मिलते हैं। एंजल नंबर दिखना हो, ये शायद इनको पता ही नहीं है, ये पूरी तरह इग्नोर करते हैं। या इन जनरल भी कोई भी इंसान या कुछ उनके सामने आ जाता है किसी भी मीडियम से, कोई इंसान बोल रहा है, कोई वीडियो अचानक आ जाता है, कोई रील आ जाती है, कोई कोट्स आ जाते हैं, कुछ है, तो अचानक से कुछ भी बात सामने आ रही है जो बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है, लेकिन वो सुनते तो है, कुछ अलग फील तो करते हैं, लेकिन उस बारे में ना गहराई से नहीं सोच पा रहे हैं। अपनी दुनिया में या अपने प्रॉब्लम्स में इतने उलझ के रह गए, इतने उलझ के रह गए, या अपनी तकलीफ़ में या दुखों में इतने उलझ के रह गए ना, कि ये चीज़ों को ना पॉजिटिवली ले ही नहीं पा रहे। इसलिए जब भी आपको देखते हैं तो अजीब सा पॉजिटिव फीलिंग आता है कि देयर इज़ अ होप, कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है। आपके लिए अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, एक फिजिकल लेवल का अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील होता है, और आपका एक ऑरा है ना बहुत मैग्नेटिक पुल दे रहा है उनको, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक। हो सकता है कि एकदम सिंपल फ़ोटो है आपकी, या आप सिंपल ही दिख रहे हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको अलग लेवल का अट्रैक्शन फील होता है, जैसे कोई खींच रहा है उनको, वो चीज़ है। और ये आपसे मतलब ऐसा है ना कि इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं, ट्राई किए हैं, ट्राई भी किए होंगे, कुछ है, लेकिन आप कुछ अलग ही हैं। ये बात पे वो खुद हैरान है, ये बात पे वो खुद हैरान है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग और इतनी इतनी बड़ी दुनिया, लेकिन आप क्यों, मतलब सारा जग घूमिया थारे जैसा कोई नहीं वाली फीलिंग वो आ जाती है इनका ना। एक स्पेशली ऐसा लगता है जब भी आपको देख रहे हैं ना, एक थर्ड पार्टी और आपके बीच में ना कंपैरिजन भी होता है कि आप कैसे हैं, वो कैसे है, वो कैसे बोलते हैं, वो आप कैसे बात करते हैं, सपोर्ट जिस तरह से आप करते हैं, आप जिस तरह से एक्सेप्ट करते हैं,
माना कि आप भी उनके ऊपर गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, आप भी उनको शायद सुना देते हो एक मोमेंट के लिए वगैरह, लेकिन आपकी हर बात में ना, जब वो अभी जब देख रहे हैं ना, तभी ऐसा फील हो रहा है इस रिसेंट एनर्जी में ऐसा लगता है कि उसमें भी प्यार था, उसमें भी कंसर्न था कि उनको उनके लिए कंसर्न, जैसे आप उनके लिए ही उनसे लड़ रहे थे, उनके लिए ही उनसे उनको मांग रहे थे और सब चीज़ें, मतलब आपके दिल की हालात कभी समझी नहीं। उस बात का उनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि आपको ना तकलीफ़ दी, आपके साथ है ना गलत किया, आपके साथ न्याय नहीं किया, अपनी ज़िद में आके, अपनी ईगो में आके आपके साथ उन्होंने गलत किया। ये बात का एहसास होता है कि आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया, हमेशा आप समझते हैं तो आपको साइडलाइन किया, जाने अनजाने में। स्पेशली ऐसा लगा ना, ये इस इंसान को ना अपनी हालातों की वक्त है ना, वो कुछ याद ही नहीं रहता या कुछ समझ नहीं पाता। ये इंसान अपने लिए इतना फोकस हो जाता है या सेल्फिश हो जाता है, या फिर अपने लिए इतना डर जाता है कि वो अपनी भलाई या अपनी फ़ायदा वो पहले देख लेता है कि मेरी मर्ज़ी, या फिर मुझे ये हो नहीं सकता, मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। वो सारी चीज़ें सोच लेता है, अपने बारे में ही सोच लेता है। तो इनको एक गिल्ट फ़ील होता है, दुःख फ़ील होता है कि आपने हमेशा हर हालात में, हर सिचुएशन में इनका साथ दिया, लेकिन जब हालात बिगड़े ना, तो ये आपका साथ कभी नहीं दे पाए। एकदम कुछ डिसीजंस हो या कुछ है, लेकिन आप हमेशा साथ थे और साथ है वाली फीलिंग देते आए हो। वो चीज़ बहुत ज़्यादा उनको गिल्टी फील कराती है। उनको बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि मैं इस इंसान के साथ हमेशा इनजस्टिस किया है वाली फीलिंग आती है। आपके साथ वो एक ना इमोशनल हैप्पीनेस फ़ील करते हैं जब भी आपको देखते हैं ना, कि जैसे आपके साथ हो, मतलब अगर आपके साथ शादी हो, आपके साथ फैमिली हो, तो कितना बड़ा मतलब खुशी का माहौल होगा, एक कंप्लीशन का फीलिंग आएगा, ऐसा उनको लगता है। और अगर शादी हुई भी है तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना बहुत कुछ खो दिया, ये कुछ और हो सकता था, कुछ आगे बढ़ सकता था, लेकिन इन्होंने ही सब चीज़ें बिगाड़ी है। उस बात का रिग्रेट होता है, इस बात का रिग्रेट होता है। ये जब भी रिसेंट एनर्जी में आपको देख रहे हैं ना, ये सिर्फ रात को याद नहीं करें, ये डे ड्रीमिंग भी कभी कर लेते कि आप आसपास कहीं है, या आप आसपास कहीं है, कोई इंसान जैसे दिखता है, वैसा मतलब आपके जैसा इंसान दिखने लगता है, आपके नाम दिखने लगते हैं। वो चीज़ उनको बहुत मतलब अचानक से ऐसा लग रहा है कि हवा में जादू है, हवा में इश्क है, और वो आप आसपास ही है कहीं वाली फीलिंग आती है। और इनकी ना विश है या इनकी इच्छा है कि आपके साथ जुड़े, आप हो उनकी ज़िंदगी में, आप उनकी ज़िंदगी से कभी ना जाएँ, आप उनकी ज़िंदगी में से कभी भी ना जाएँ। ये 2 बार ऐसे विश माँगते हुए दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि एक तो ये चीज़ होती है कि आप वो हो जैसे उन्होंने कभी विश किया था कि ऐसा इंसान मेरी मतलब एक होता है ना कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, मुझे ऐसा प्यार चाहिए, ऐसा प्यार करने वाला चाहिए, प्यार देने वाला चाहिए। तो वैसे इंसान एग्जैक्टली आप निकले हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार के नज़र लेते हैं कि जैसे ना किसी ने विश मांगी थी और पूरी हुई, या तो फिर ये विश मांगते हैं कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में हो। और एक ग्रेटिट्यूड भी होता है ना, एक इनडायरेक्टली, भले वो बोले ना बोले, पर एक होता है अंदर से कि ये इंसान मतलब ख़ास है, और इसे मुझसे दूर मत करो, इसे मुझसे दूर मत करो। ये खुद कभी कभी ना डर जाते हैं कि एक होता है ना कि इंसान को अपने लाइफ में जिस तरह से सिचुएशन होती है, तो अजीब सा डर लगता है कि कोई जब मेरे करीब आता है तो वो मुझसे दूर हो जाता है। तो इसके लिए ना कभी कभी आपको अपने करीब और आने नहीं देना चाहते, क्योंकि खोने का डर लग रहा है, आपको खोने का डर लगता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करते हैं, ऑब्सेस फील करते हैं। जब भी आपको देखता है कि जैसे ना ऐसा लगता है ना कि नहीं ये मेरा है, और ये मेरी है, बस ये मेरी है या मेरा है, ऐसे वाली फीलिंग आ जाती है। और इस आप दोनों का है ना, ऐसा लगता है ना कि कुछ तो रिश्ता है जो ऊपर वाले ने बनाया है, ऊपर वाले ने दिया है, ऐसा फील होता है। द हायरफेंट की एनर्जी लगता है कि शादी की एनर्जी, मतलब आई वांट टू मैरी वन डे वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर शादी हुई भी है तो ऐसा लगता है ना कि नहीं, ये शादी में जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। आज की रिसेंट एनर्जी में ना, आप उनके लिए एक बेकेस डिज़ायर बन चुके हो, बहुत ज़्यादा डिज़ायर बन चुके हो।
और एक इच्छा होती है कि जो आपके साथ उन्होंने इनजस्टिस किया किसी भी तरह से वो पूरा करें। हालाँकि इनको अंदर ही अंदर मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये हो नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है, वो हो आप मानेंगे कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा, बहुत सारी चीज़ें। बट एक इच्छा होती है ना, एक डिज़ायर होती है कि हाँ, ऐसा कुछ हो, तो वो उनकी बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि ये इच्छा है कि ये हो जाए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। रिसेंट एनर्जी में ना आपने ना झुकना छोड़ दिया है। आपने आप प्यार तो करते हो और सब है, बट उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, उनका जिस तरह से हो, बट अभी ना आप उनकी तरफ इतना झुकते नहीं हो पहले की तरह ना। आप हर बात पे जो झुकाव था, और स्पेशली आपकी मूव ऑन की एनर्जी है रिसेंट टाइम में, तो वो समझ में आता है कि अभी आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पॉर्टेंट देना मतलब स्टार्ट किया है, या आपकी एनर्जी में वो है अभी, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी है, जाने में सही बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो जैसे मैंने कहा ना कि आपसे वो जुड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए। ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे से कभी दूर ना हो। एंगेजमेंट और शादी की बात, लाइक नो, एंगेजमेंट और शादी की बात, मैरिज की बात मुझे ज़्यादा दिखी है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि इनकी बहुत सारी इच्छा है आपकी तरफ आने की, जुड़ने की, सब कुछ है, तो वो शायद वो मैरिड है या उनके पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, स्पेशली द मदर इश्यूज जैसे मुझे फील हुआ, तो वो हो सकता है इसकी वजह से ये अपनी डिज़ायर या अपनी इच्छाएं समझ नहीं पा रहे, या एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बोल नहीं पा रहे हैं। फाइनेंसेस, करियर, फाइनेंशियल इश्यूज और फैक्टर ऑफ योर, दो इश्यूज आए हैं। एक तो बच्चों का, लेकिन बच्चों इनके ऊपर जो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि पेरेंट्स है या फिर ये मैरिड सिचुएशन और बच्चे होने की वजह से, और दूसरा है फाइनेंसेस करें। इनके फाइनेंसेस, इनका करियर कुछ अभी तक स्टेबल नहीं है या फिर अभी डगमगा रहा है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और अपने आप को बहुत ज़्यादा कम फील कर रहे हैं। स्पेशली आपसे कम फील कर रहे हैं कि आप तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो और इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको वो किस बेसिस पे अप्रोच करे, ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। कि प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, कमिटमेंट देने के लिए या बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं नहीं, और आप जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, ऐसा फील होता है। तो जो भी हो रहा है इनकी लाइफ में, ये हीलिंग का प्रोसेस है और इनको उनसे गुजरना पड़ेगा। अपनी सिचुएशन खुद ही समझनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और सुधारनी पड़ेगी। और आप अगर इस एनर्जी में है कि यहाँ पे आप सेल्फ लव में हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली बात ईगो की नहीं है, बात जिद की नहीं है, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है, बात सेल्फ लव की है, ये बात ध्यान रहे। तो अगर है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और यूनिवर्स ने बहुत कुछ बदला है आप में, वैसा रहेगा। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दोनों की एक विश है जो कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो है आपका यूनियन। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।